हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक सवाल हमेशा से एस्पिरेंट्स के मन में बना रहता है और आज मैं वो ही क्लियर करने वाला हूँ कि सर ये हमें पढ़ना कौन सी क्लास है। मतलब रिपीटर बच्चे हैं तो रिपीटर बैच पढ़ें या फाउंडेशन बैच पढ़ें, नए बच्चे हैं तो वो फाउंडेशन की क्लास करें, रिपीटर वाली क्लास करें। तो ये क्वेश्चन बना रहता है। देखिए, तैयारी करते समय एक स्ट्रेटजी होती है जो आपको कहीं ना कहीं आगे ले जा सकती है, और वहीं अगर आपने सही तरीके से सही चीज़ों का चुनाव नहीं किया तो वही स्ट्रेटजी आपको पीछे ले जा सकती है। तो आज मैं यही क्लियर करने वाला हूं अगले 4 से 5 मिनट में कि आपको पढ़ना क्या है और कौन से बच्चे को क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो सेशन बेसिकली इसी के ऊपर है कि किसको रिपीटर पढ़ना है और किसको फाउंडेशन पढ़ना है। देखिए, अगर आप बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट है, बिल्कुल नए, तो आपको फाउंडेशन क्लास पढ़नी है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको फाउंडेशन पढ़नी है। या फिर अगर आपको लगता है कि यार जैसे इंग्लिश हो गया या रीजनिंग हो गया या मैथ हो गया, अप्रॉक्स बिलो 50, मतलब परसेंटेज की बात कर रहा हूं, अगर 50% से कम टॉपिक आपको आते हैं प्री में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, टॉपिक की बात कर रहा हूं, या मैथ्स हो। मान लेते एग्जाम्पल के लिए, जैसे रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूं कि काफी सारे टॉपिक हैं, एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं मैथ के अंदर 15 टॉपिक हैं, तो अगर आपको 7 टॉपिक ही आते हैं या 8 से कम टॉपिक आते हैं तो आपको फिर फाउंडेशन ही क्लास करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जी हो, अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आप मेंस लेवल का कंटेंट पढ़कर भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो और आपको डिमोटिवेट कर देगा। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बिल्कुल नए हैं तो फाउंडेशन ही करेंगे। अगर आपको लगता है कि यार मेरी ना कमांड इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आपको लगता है आपकी कमांड अच्छी नहीं है, या आपको लगता है कि यार मेरी स्पीड भी अच्छी नहीं है, या कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, वो एक्यूरेसी तभी आपकी आती है जब आपकी टॉपिक के ऊपर कमांड होती है। तो अगर टॉपिक पर कमांड नहीं है और आप एक्यूरेट नहीं है तो स्पीड भी नहीं आएगी आपकी। इसका मतलब पहले अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि पेपर सारे के सारे बैंक के होते हैं अगस्त से लेकर जनवरी तक, ठीक है। तो मेरा आप सभी से कहना है, आपको केवल और केवल फोकस करना चाहिए फाउंडेशन पर। फाउंडेशन पर जाइए, डिटेल में फाउंडेशन कोर्स पढ़िए, 3-4 महीने में सब कुछ कवर कर लीजिए, प्री से लेकर मेंस तक फाउंडेशन। जब वो फाउंडेशन आपकी कवर हो जाएगी तब आप रिपीटर पर जाइए, तब आप प्रैक्टिस पर जाइए, तब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करिए, तब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए। और एक और, जब आप फाउंडेशन करते हो ना दोस्तों, तो पहले ही दिन, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीओ हो, हर टीचर आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है। वो बताता है कि यार देखो, इंग्लिश में ये चीज़ें ज़रूरी है, ऐसे करनी है, मैथ्स में ये चीज़ ज़रूरी है, ऐसे करनी है, रीजनिंग में ये ज़रूरी है, ऐसे करनी है। तो वो टीचर से बढ़िया तो कोई नहीं जानता। वो टीचर आपको जिस तरीके से आपके मार्ग तक ले जाता है, आप उसी रास्ते पर चलते हुए जाइए, क्योंकि डेफिनेटली वो आपसे बेहतर जानता है। सही बात। तो जैसे रीजनिंग के अंदर मैं बात करूं, तो जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूं फाउंडेशन के पहले दिन, आप उसी तरीके से चलें। अगर आपको किसी टॉपिक के, मान लेते बहुत बच्चे होते हैं शार्प माइंडेड होते हैं, जिनको जल्दी चीजें समझ में आती हैं, उनको लगता है यार ये मेरे लिए आसान है, प्री लेवल का फाउंडेशन आसान है, तो उनका मन करता है यार थोड़ा अच्छा लेवल के भी क्वेश्चन कर लें, थोड़ा मेंस लेवल भी पढ़ लें। तो मेंस लेवल पढ़ने का भी एक तरीका होता है। कुछ बच्चे जो शार्प माइंडेड होते हैं, जो थोड़ा लेवल जल्दी जल्दी कवर कर ले, देखो हर एक का माइंडसेट अलग होता है, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, हर बच्चा बराबर नहीं होता। तो जो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, उनके लिए अगर मान लेते हैं रीजनिंग के अंदर आपने इनइक्वालिटी पढ़ लिया प्री लेवल का, तो आप मेंस लेवल के इनइक्वालिटी पर जाइए। अगर आपने प्री लेवल का ब्लड रिलेशन पढ़ लिया तो आप मेंस लेवल के ब्लड रिलेशन पर जाइए। डायरेक्टली मत चले जाइए कि चलो मेंस लेवल पर चल जाते हैं, नहीं, जो टॉपिक प्री में कवर हो गया उसमें आप मेंस पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बच्चों की। सर मेरे को आता सब है और मेरा प्री क्वालिफाई भी हो जाता है, मेरा प्री क्वालिफाई हो जाता है और मेरे को मेंस की तैयारी करनी है। या फिर सर आता सब है पर प्री ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो मेंस की तो बात ही छोड़ दो। ये वो बच्चे जिनका प्री क्वालिफाई हो जाता है, ये वो बच्चे जिनका प्री भी क्वालिफाई नहीं होता है, या वो बच्चे जो क्लर्क निकाल चुके हैं
लेकिन पीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो ऑलरेडी पिछले 1-2 साल से पढ़ रहे हैं। इन सभी बच्चों के लिए मेरा यह कहना है, अगर आपको लगता है आप 50% से कम जानते हैं, चाहे इंग्लिश में, चाहे रीजनिंग में, चाहे मैथ में, चाहे जीए में, अगर बिलो 50% टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, अगर 50% से कम आपको टॉपिक की अवेयरनेस है तो आप पहले प्री ही पढ़िए, फाउंडेशन को ही स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है यार सब कुछ आता है, प्री भी निकल जाता है, तो फिर आपको रिपीटर पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटर पे हम लोग यही ध्यान दे रहे हैं आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, मेंस लेवल का भी, प्री लेवल का भी, वो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो आपका लेवल कहीं ना कहीं एनहेंस करे, वो जो कंपटीशन से आपको आगे लेकर जाए। अगर आपका प्री भी क्वालिफाई नहीं हो रहा लेकिन आपको लगता है सारे टॉपिक आते हैं, अगर आपको सब कुछ आता है, कुछ कमियां रह गई हैं, तो भी आपको रिपीटर ही करना चाहिए। रीजन, प्री नहीं निकला इसका मतलब ये नहीं कि आप में कैलिबर नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं जिनमें कैलिबर भी होता है, सब कुछ आता भी होता है, नहीं निकलता एग्जाम। तो वो जो कमियां हैं उनको दूर कैसे किया जाएगा? लगातार रिपीटर बैच में आकर प्रैक्टिस करके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को तैयार करके, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़कर उनको आप दूर कर सकते हैं। अगर आपका क्लर्क निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे साथ जो प्री क्लर्क निकाल चुके बैठे हो, जॉब कर रहे होते हैं, वो भी हमारे साथ पढ़ते हैं, तो उनको प्री लेवल नहीं पढ़ना, वो रिपीटर बैच में आएंगे, बढ़िया से बढ़िया तैयारी करेंगे। ऑलरेडी 1-2 साल हो गए हैं, इसका मतलब सारे टॉपिक आपको आते हैं, तो आप सीधा रिपीटर बैच में आइए और जो टॉपिक आपके वीक हैं उसकी फाउंडेशन क्लास करिए। तो दोस्तों, ये रिपीटर बैच की टाइमिंग क्या है, मैं आपको टाइमिंग भी दिखाता हूं, एक सेकेंड। रिपीटर बैच की टाइमिंग देखो दोस्तों, ये रही। इंग्लिश चलता है सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे विशाल सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। जीए दोपहर के 12 बजे पढ़ाते हैं अभिजीत सर। रीजनिंग शाम के 3 बजे पढ़ाता हूं मैं, और मैथ्स शाम के 5:30 बजे पढ़ाते हैं अरुण सर। ये रिपीटर बैच स्टार्ट भी हो रहा है 22 तारीख से, तो इस बैच में आइए, सॉलिड तरीके से कंटेंट आपको सिखाया जाएगा और बढ़िया लेवल की तैयारी आपको कराई जाएगी। फाउंडेशन बैच जो चल रहा है, वो फाउंडेशन मेरा 6 बजे चल रहा है, ऐसे विशाल सर का 2 बजे चल रहा है, अरुण सर का आपका 11:30 बजे चल रहा है। ऐसे ही फाउंडेशन वाली क्लास भी सबकी चल रही है। आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, एवीपी कोड का, क्योंकि टीम एवीपी आपके लिए 8 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में 12 महीने का अगर आप परचेस करेंगे तो 2 महीने का एड ऑन करके मिल रहा है, और 24 महीने का परचेस करते हैं तो 4 महीने का एड ऑन मिल रहा है इस कोड को लगाने के बाद। आइए अपनी तैयारियों को एक नए मुकाम तक पहुंचाइए। अगर आप भी चाहते हैं लाखों बच्चों की तरह सिलेक्शन लेना, हर साल कुछ ना कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ रिजेक्ट होते हैं, वो प्लानिंग, वो स्ट्रेटजी, वो एग्जीक्यूशन करने के लिए आइए हमारे साथ और पढ़िए इस बैच में। रिपीटर वालों के लिए अलग एक सेट है और फाउंडेशन वाले बच्चों को अलग हम एक बैच में पढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमारा सिलेक्शन भी बढ़ पाए और आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लें। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कल की क्लास में आना चाहें तो आप लोगों के लिए पूरी टीम भी प्लान कर रही है 8 घंटे का महा मैराथन, जो होने वाला है 15 फरवरी को। 4 से 6 इंग्लिश, 6 से 8 जीए, 8 से 10 क्वांट और 10 से 12 रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये कल 15 फरवरी को आपको आना है। ये यूट्यूब पर होगा, बैंकर्स वे पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको यहां बताया आप परचेज कर सकते हैं, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेके मम्मी पापा का नाम रोशन किए। थैंक यू दोस्तों।